नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज गिरिडीह जिले के 225 सहायक अध्यापकों की सेवा वापसी की खुशी में गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान में एक सम्मान समारोह आयोजित कर सदर विधायक माननीय श्री सुदिव्य कुमार सोनू को दिल से आभार प्रकट करते हुए हृदय से बुके और माल्यार्पण कर स्वागत किया। विदित हो कि पूर्व में जिले के 225 पारा शिक्षकों की विभिन्न यूनिवर्सिटियों को अवैध करार देते हुए उन्हें विभागीय पत्र के आलोक में सेवा से हटाने का फरमान जारी किया गया था, परंतु एक लंबे संघर्ष और अथक प्रयासों के बदौलत जिला अध्यक्ष नारायण महतो और जिला महासचिव सुखदेव हाजरा के द्वारा माननीय गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के पहल पर इस मसले को राज्य परियोजना निदेशक व शिक्षा सचिव की मेहरबानी से निष्पादित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए माननीय विधायक ने कहा कि माननीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए इतने बड़े परिवार को बिखेरने से बचाया गया है। साथ ही जिस उम्मीद और विश्वास के साथ 225 सहायक अध्यापकों की सेवा वापसी का सराहनीय कदम उठाया, उनके मुरझाए चेहरे पर खुशियां लौटी हैं। उसी तरह आप सभी काफ़ी जुनून और काबिलियत के साथ बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष नारायण महतो और जिला महासचिव सुखदेव हाजरा ने कहा कि सत्यता की बुनियाद और संघर्षों के ताकत से और विधायक जी की काफ़ी मशक्कत और अथक प्रयास का परिणाम है कि आज इन 225 सहायक अध्यापकों के चेहरों पर खुशियाँ लौटी हैं। इसके लिए माननीय विधायक जी, शिक्षा सचिव, परियोजना निदेशक सहित गिरिडीह के उपायुक्त धन्यवाद के पात्र हैं। का मौका है गिरिडीह जिले के 225 सहायक अध्यापकों के घरों में जो मातम और मुर्दनी छाई थी, आज वास्तव में दिवाली मनी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे शिक्षा सचिव के रवि साहब को, SPD मैम को, किरण पासी जी को और हमारे DC साहब को, जिन्होंने समग्र शिक्षा समिति के माध्यम से इन चीज़ों को का समाधान किया। और बड़ा ही खुशी का दिन है कि 225 परिवारों में खुशी के दिए जले, इनके चेहरे पर जो रौनक है ये बड़ा संतोष देती है कि हम लोगों के प्रयास से इन लोगों की समस्याओं और परेशानियों का अंत हुआ। और मैंने अपील भी की कि सरकार ने आपकी चिंता अगर कम कर दी है तो आपका जो काम है झारखंड के नवनिर्माण का, झारखंड की पीढ़ी के नए सिरे से विकसित करने का, उस पर आप ध्यान दें। यही झारखंड की सबसे बड़ी सेवा है। सरकार को अपना वादा पूरा करने में किस तरह की अटकलें आ रही हैं, क्या अड़चनें आ रही हैं? देखिए, सरकार तो वादा किए, देखिए तो हर एक सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। बिहार सरकार भी है, आप देखेंगे कि तमाम शिक्षकों को, चाहे वह टेट पास हो, चाहे वह प्रशिक्षित हो, चाहे वह आकलन पास हो, सरकार वहाँ कम ग्रेड पे करके सबको जो है वेतनमान दे रही है। हम भी सरकार से निवेदन करते हैं कि बिहार के ही तर्ज पे वेतनमान दिया जाए। ठीक है, किसी को ग्रेड पे में कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो सरकार तो चाहेगी तो कर सकती है, कोई अड़चन नहीं है। स्थानीय झंडा मैदान में सहायक अध्यापक संघ की एक अति महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग अलग अलग समूहों में, गुटों में जो बट कर के आंदोलन हो रही थी, अब पूरी गिरिडीह सहित पूरे राज्य के सहायक अध्यापक एकजुट हो गए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो अपना वादा की थी कि ये हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली जो सरकार बनेगी, ये सरकार बनते ही राज्य के 62,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। राज्य के 62,000 पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण किया जाएगा। बस वही हमारी पुरानी मांगे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था कि हम राज्य के 62,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे, अब चूँकि ये समय बहुत बीत चुका है, ये लगभग 4 साल होने को है और हम लोग इस सरकार को याद दिला रहे हैं कि आपने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करें। अगर वादा पूरा नहीं करते हैं तो ये राज्य के 62,000 पारा शिक्षक अब सरकार से ही आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रही है। चूँकि हमने इस सरकार को स्थापित किया है, इस सरकार को सत्ता में लाने के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, इसलिए हम समझते हैं कि हमारी अपनी सरकार है, अपनी माटी की सरकार है और इस सरकार को लाने में राज्य के सहायक अध्यापकों का एक अहम योगदान भी रहा है। इसलिए सरकार से विनम्र पूर्वक हम लोग एक निवेदन ये भी करना चाह रहे हैं कि यह एक आपसी टकराहट पैदा ना हो, सरकार के खिलाफ हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़े। इसलिए सरकार से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया है उस वादा को पूरा करें, नहीं तो फिर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। नारायण महतो। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि ये मानवीय पहलू था कि जिन लोगों ने 20 साल की नौकरी कर ली है, अब वो उम्र के इस पड़ाव में कहाँ जाए, तो ये रास्ता निकला। हमने भी
न जाति पूछी, न धर्म पूछा, न क्षेत्र पूछा कि कौन मेरे विधानसभा के हैं, कौन मेरे विधानसभा से बाहर हैं, कौन हमारे समर्थक हैं, कौन हमारे समर्थक नहीं हैं। हम लोगों ने भी इन बातों का कभी ख्याल नहीं किया। हम मूल रूप से एक भावना के बड़े हामी और बड़े हितकामी हैं कि झारखंड की धरती के जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं और उनकी समस्याओं में उनको खड़ा होना और जहाँ तक उनकी मदद। गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान में सुनेंगे अपने 225 सहायक अध्यापकों के लिए जो इनके नौकरी में बाधाएं हुई थी, विभिन्न यूनिवर्सिटी से पारा शिक्षक के पद पर बहाल हुए थे और यहाँ के पदाधिकारियों ने बेमतलब का बेवजह इन्हें परेशान करने के ख्याल से 20 वर्षों तक सेवा देने के बाद उस यूनिवर्सिटी को ही फेक बता रहे थे और इस एवज में इन्हें बर्खास्तगी का ध्वंस जमा कर इन्हें सेवा से वंचित करने का फरमान भी जारी किया था। लेकिन सत्य की विजय होती है, सच्चाई थी, इन तमाम लोगों का सर्टिफिकेट फर्जी नहीं था और निश्चित तौर पे नारायण जी के जो जिलाध्यक्ष हैं इन्होंने अथक प्रयास किया और काफ़ी मशक्क़त के बाद माननीय विधायक जी के द्वारा, गिरिडीह के सदर विधायक उनके द्वारा गिरिडीह और रांची के दफ्तरों में पूरा हलचल मचाते हुए इस मुद्दे को जगह पर पहुंचाने का काम किया और जो इन लोगों में खुशियां मुरझाई हुई थी उस खुशी को दीपावली के शुभ अवसर पर इनके घरों में दीप जलने का अवसर प्राप्त हुआ और इन्हें खुशियां फिर से लौटी और तमाम 225 सहायक अध्यापक फिर से अपने विद्यालय को जाएंगे। इसी खुशी में आज सम्मान समारोह का आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में माननीय विधायक जी भी हम तमाम लोगों के बीच आए और हम तमाम लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि माननीय विधायक जी को अगर शिक्षा विभाग का पद मिल जाए, शिक्षा मंत्री बन जाए तो निश्चित तौर पे हमारे पूर्व के शिक्षा मंत्री जो इस दुनिया में नहीं है, जो हम तमाम लोगों के प्रति जो काम करके चले गए, जो अधूरा रह गए, निश्चित तौर पे वो पूरा होगा। और वेतनमान के लिए हम तमाम लोग जो आंदोलन करने जा रहे हैं, आंदोलन के लिए जो हम 20 वर्षों से इसके वेतनमान के लिए हम लोग जो है सो प्रतीक्षा में लड़ाई में है, संघर्ष में है, निश्चित तौर पे ये जो आंदोलन रंग लाएगा और गिरिडीह से हम तमाम लोगों के इनके विधायक के मार्गदर्शन से निश्चित तौर पे हम लोगों को वेतनमान मिलेगा। हमें काफ़ी उम्मीद है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।